नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं जिसने मन को नहीं जीता, मन बस में नहीं है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, उस पुरुष में बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती। बुद्धि कहाँ से निश्चय करेगी? मन तो इंद्रियों के साथ लगा, इंद्रियां पर बल बस में नहीं है, फिर मन बस में नहीं है, तो बुद्धि तो बेचारी कहाँ निश्चय कर पाएगी? बार बार उनको समझाएगी, बार बार वो मानेंगे नहीं तो डामाडोल रहेगी। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, निश्चयात्मिका वो निश्चय कर ही नहीं पाता। और वो अयुक्त मनुष्य, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, वो कहीं जुड़ा ही नहीं है, डामाडोल नहीं रहता। तो अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में फिर भावना भी नहीं बन पाती। भावना कहाँ बनेगी? कहाँ उसका प्रेम जुड़ेगा? भावनाहीन मनुष्य, जिसके किसी पर भावना ही नहीं है, गुरु जी कहते भाई भाव बढ़ाओ। 2 पैसे की सब्जी खरीदते हो तो पहले पूछते हो क्या भाव है। भाव बिना तो तुम 2 पैसे की सब्जी नहीं खरीदते, तो भगवान को बिना भाव के ही खरीद लो। बिना भाव के भगवान को कहां से खरीद? भाव बढ़ाओ अपना। व्यापार मनुष्य करता है, भाव गिर जाता तो घाटा ही घाटा, भाव ऊंचा उठता तो नफा ही नफा। तो जीवन में जिसके भाव, विचार, प्रेम ऊंचा उठता जाएगा तो ऊंचा उठता जाएगा, उसमें लाभ ही लाभ है। जिसका भाव गिरता जाएगा उसको कहाँ लाभ है, वो कहाँ सुख है उसको? तो कहते जिसके अंतःकरण में भावना नहीं है होती, तो भावनाहीन मनुष्य को शांति कहाँ मिलेगी? उसको कहीं शांति नहीं मिलेगी, डामाडोल रहेगा, शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता? अंदर शांति नहीं तो बाहर कितना भी वैभव हो। अभी कल एक किताब में पढ़ी थी कि सोफा सेट भी घर में है, डायमंड सेट भी है, गोल्डन सेट भी है, सब सेट है, मन सेट नहीं है। मन सेट नहीं है तो फिर क्या अपसेट? जिसका मन सेट नहीं वो अपसेट। और कहते हैं कि मनुष्य घर खूब सजाता है, फर्नीचर से कमरा सजाएगा, वस्त्रों से, सब चीज से सजाएगा, खूब सजावट करेगा, लेकिन जो हर समय अपने साथ है मन, उसकी फिक्र नहीं है, उसकी सफाई नहीं। और मन की ऐसी स्थिति है जब मन में सफाई नहीं है, मन में जलन है, मन में ईर्ष्या है, मन में दुख है, कष्ट है, तो हिमालय में चले जाओ कहीं, लेकिन मन तो वही साथ रहेगा। मन बहलाने जा रहे हैं, थोड़ा हवा पानी बदलने जा रहे, वो मन तो साथ वही जा रहा है जो तुम्हारे भीतर आग जला रहा है। तुम चाहे बर्फ में जाके बैठो, हिमालय में जाके बैठो, कहीं शांति नहीं मिलेगी। तो जो तुम्हारे साथ हरदम रहने वाला है, ये तो सब छूट भी जाएगा, लेकिन मन तो अंत में भी साथ ही जाएगा तुम्हारे सूक्ष्म शरीर। तो उसको साफ करके रखो, उसको सजाओ। तो कहते उस जिस अंतःकरण में जिसके शांति नहीं है, उसको सुख कहाँ मिल सकता है? जिसके भगवान का प्रसाद वाली प्रसन्नता नहीं मिली, उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिमां भसी। भगवान कहते हैं जल में नाव चलती रहती है, लेकिन वायु आई तो एक वायु का झोंका आएगा तो नाव को हरण कर लेगी नाव को। उसी तरह से इंद्रियां जो विषयों में विचरती रहती हैं, दिन रात विषयों में जो आसक्ति करती रहती हैं, तो जिस इंद्रिय के साथ आंख हो, इसके साथ ज्यादा मन है, रूप ज्यादा देखना चाहता है, या कान बहुत बढ़िया गाना सुनना चाहता है, हर समय मेरी बड़ाई सुनना चाहता है अपनी, तो रसना है, भक्ष भक्ष जो भी चाहिए, स्वाद चाहिए। पैर है तो कहीं भी ले जाएंगे, वहीं चल जाएंगे। त्वचा है न सारी चीजों का स्पर्श कर लें, अपने घर में अपनी पत्नियां, लेकिन उसका आलिंगन चाहिए, उसका आलिंगन चाहिए।
तो कहते जिस इंद्रिय के साथ मन ज्यादा रहेगा वो एक ही इंद्रिय पर्याप्त है बुद्धि को हरण कर लेगी। एक ही इंद्रिय, जिस इंद्रिय के साथ ज्यादा मन रहेगा वो एक ही इंद्रिय इतनी ताकतवर हो जाए कि पतन करा देगी। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी तरह से विषयों में विचरती हुई जो इंद्रिय है, इन इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाएगा वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष, क्यों आसरा नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई नहीं है, उस पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेगी।